तो साथियों, मैं मीनाक्षी शुक्ला एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म टारगेट विद केसीएच में। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को और बनाते हैं कुछ बेहतर। आज के सेशन का पहला प्रश्न आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। अच्छा, पहला क्वेश्चन आने से पहले पहला स्टेंजा लगा हुआ है, कहता है अस्माकं देशे बहूनि तीर्थ स्थानानि सन्ति। कहते हैं अस्माकं देशे, हमारे देश में, अस्माकं देशे मतलब हमारे देश में बहूनि तीर्थ स्थानानि सन्ति, बहुत से तीर्थ स्थान हैं। अस्माकं मतलब हमारे देश से, मतलब देश में, बहूनि मतलब बहुत से तीर्थ स्थान हैं। तेषु उनमें से वाराणसी अपि, उनमें से वाराणसी अपि मतलब भी एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। बिल्कुल संस्कृत हिंदी की तरह ही इसमें है। कहता है इदम काशी नामनानि प्रसिद्धम वर्तते। इदम मतलब ये काशी नाम से भी प्रसिद्धम वर्तते, प्रसिद्ध होता है। एतत् पुण्यपदम प्राचीनम तीर्थ स्थानम वर्तते। एतत् ये पुण्य प्रदान करने वाला प्राचीन पुराना तीर्थ स्थान है, होता है। अनेकेषु अनेक प्राचीन ग्रंथेषु, अनेक प्राचीन ग्रंथ अस्य महिमा वर्णिता, इसकी महिमा का वर्णन करते हैं। अनेक तीर्थ स्थान इसकी महिमा का वर्णन करते हैं। स्कंद पुराणस्य, अब पुराणस्य है तो पुराणस्य में अस्य लगा हुआ तो इसका मतलब काकी के हो जाएगा। स्कंद पुराण का काशी खंडे, यानी काशी खंड अस्या, इसकी, इस वाराणसी का विस्तार पूर्वक वर्णन, विहित यानी उस विस्तार पूर्वक वर्णन है। यम नगरी, ये नगरी गंगाया, गंगा के पवित्र तट पर विराजमान है। यम नगरी, यह नगरी गंगाया, गंगा के पवित्र तट यानी पवित्र किनारे पर विराजमान है। अत्र विश्वनाथस्य, अत्र मतलब ये विश्वनाथ की प्रसिद्ध सुवर्ण चूड़म मंदिरम अस्ति। यहाँ पर विश्वनाथ का प्रसिद्ध सुवर्ण चूड़ा, यानी जो सुवर्ण मतलब सोने का जो चूड़ा लगा हुआ है, छत्र लगा हुआ है, ऐसा यहाँ पर मंदिर है। अन्यानि अपि बहूनि देव मंदिराणि सन्ति। अन्यानि और भी, अपि मतलब भी, अन्यानि मतलब अन्य, अपि मतलब भी, बहूनि बहुत से देवों के मंदिर यहाँ हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन पहला, फटाफट बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर फटाफट हमारे सभी साथी दें। जल्दी से। कहता है स्कंद पुराण। अब देखिएगा, जैसे आपने देखा स्कंद पुराण का कस्मिन, कौन सा खंड वाराणसी का वर्णन निहित है, यानी वाराणसी का वर्णन किस खंड में विहित है? पुराण खंड में, भारत खंड में, उत्तरखंड में या काशी खंड में? विकल्प क्या हो जाएगा? काशी खंड हो जाएगा। आप देख सकते हो, देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा है, काशी खंडे, स्कंद पुराण का काशी खंडे लिखा हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा? काशी खंडे हो जाएगा, डी विकल्प हो जाएगा। कहते गंगा या पवित्र तटे विराजमाना नगरी, गंगा के पवित्र तट पर, गंगा के पवित्र तट पर विराजमान नगरी है, कौन सी नगरी है? उज्जैनी है, दिल्ली है, काशी है या नासिक है? तो क्या कहोगे? काशी। देखिएगा, कहते हैं गंगा के किनारे, गंगा के किनारे, तो यहाँ पर यम नगरी, यह नगरी गंगा या पवित्र तटे, यह नगरी गंगा के पवित्र तट पर विराजमान है। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या हो जाएगा? काशी हो जाएगा। सी विकल्प आपका राइट होगा। अगला प्रश्न, कहते हैं अस्मिन गद्यांश से, अस्मिन मतलब इस गद्यांश का समुचित शीर्षक है। समुचित शीर्षक क्या है? सबसे पहला कहता है विश्वनाथ नगरम। देखिएगा, इसमें जो महत्व बताया गया है वह काशी नगरी का बताया गया है, और काशी में ही विश्वनाथ मंदिर है। कहता है प्राचीनतम नगरम, प्राचीनतम नगरम भी नहीं है। स्कंद पुराण और वाराणसी नगरी, तो महत्व किसका, किसके विषय में बताया गया है? वाराणसी नगरी के विषय में बताया गया है, और वाराणसी नगरी में ही स्कंद पुराण भी है। वाराणसी नगरी का वर्णन स्कंद पुराण में है, और इसी में साथियों विश्वनाथ का मंदिर भी है।
तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या हो जाना है, डी विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न कहते हैं सुवर्ण चूर्णम इत्यस्य पदस्य को अर्था। कहते हैं सुवर्ण चूड़म यानी सोने का चूड़ा, इस पद का को अर्था का कौन सा अर्थ है। कहता है सुवर्ण चूर्णम इत्यस्य पदस्य को अर्था, कहता है स्वर्ण मंडित शिखर वाला, स्वर्ण घंटे वाला, स्वर्ण मूर्ति वाला या स्वर्ण के दरवाजों वाला। तो आप क्या कहोगे, स्वर्ण मंडित शिखर है, ये विकल्प आपका राइट हो जाएगा, ये विकल्प सही होना है। आगे बढ़ते हैं। कहता है अनेकेषु प्राचीन ग्रंथेषु, अनेकों प्राचीन ग्रंथ में अस्य महिमा वर्णितः, रेखांकित विभक्ति बताइए। तो देखिएगा, चाहे आपसे अनेकेषु पूछा जाए या प्राचीनेषु पूछा जाए, याद रखिएगा अगर आपसे सु पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, सु, तो याद रखिएगा यहाँ पर आप क्या कहिएगा, सप्तमी बहुवचन, सप्तमी बहुवचन। वैसे यहाँ पर पूछा गया अनेकेषु, यहाँ पर लिखा है अनेकेषु, तो इसमें भी हो जाएगा सप्तमी बहुवचन। क्या हो जाएगा, सप्तमी बहुवचन। अगर यहाँ पर लिखा होता ग्रंथेषु, क्या हो जाता, ग्रंथेषु, तो भी हो जाता सप्तमी बहुवचन। तो विकल्प क्या जाएगा, सप्तमी बहुवचन चला जाएगा, सी विकल्प आपका राइट हो जाना है। इसके अलावा साथियों अगर यहाँ पर होता रामेशु, तो भी क्या हो जाता, सप्तमी बहुवचन हो जाता, सप्तमी बहुवचन हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित रूप त्रस धातु के विधिलिंग लकार में कौन सा बहुवचन का पूछ रहा है, मध्यम पुरुष बहुवचन का। कई बार इसको हमने करवाया, तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले पश्येत 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 पश्येत। मान लीजिएगा हमें इन सबसे मतलब नहीं है, सिर्फ एक धातु आप तैयार कर लीजिएगा, एक धातु पांचों लकारों में याद कर लीजिएगा, सारी धातुएं याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो हम आपको बताते हैं पठ, पठ धातु का रूप बताते हैं, पठ का अर्थ होता है पढ़ना, और हम इसके कौन से रूप चलाएंगे, विधिलिंग के चलाएंगे, इसके विधिलिंग के रूप चलाएंगे। अब यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर आप लिखिएगा प्रथम पुरुष, यहाँ पर लिखिएगा मध्यम पुरुष, यहाँ पर लिखिएगा उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। सभी लोग ध्यान दीजिए। अब जब इसके रूप चलते हैं, इसके रूप कैसे चलेंगे, पश्येत, पठ के रूप चलाने हैं, पठेत, पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है मध्यम पुरुष बहुवचन। मेरे साथियों मध्यम पुरुष तो पूरा ये है ना। अब मध्यम पुरुष में बहुवचन की बात कर रहा है, यानी अगर हम देखें तो बहुवचन वाला जो है ना, बहुवचन ये हो जाएगा। तो यहाँ पर पठ से क्या बना, पठ से बन गया पठएत, यानी एक ही मात्रा और ता लग गया। तो अगर हम 10 धातु की बात करें, उसके रूप पश्य से चलते हैं, तो क्या हो जाएगा, पश्येत हो जाएगा। ठीक है, अगर ये वाला होता तो यहाँ पर ये वाला पश्येत लिखा होता। अगर ये वाला पश्येत पूछा गया हो तो प्रथमा विभक्ति प्रथमा पुरुष एक वचन हो जाएगा, लेकिन अगर ये वाला पठेत पूछा गया है तो मध्यम पुरुष बहुवचन हो जाना है, मध्यम पुरुष बहुवचन हो जाना है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर मेरे साथियों ए राइट हो जाएगा, पश्येत हो जाना है, पश्येत हो जाएगा। अगला प्रश्न फिर देखिए, अभी हमने आपको बताया था यहाँ पर अनेकेषु, अनेकेषु, हमने आपको बताया था ग्रंथेषु, हमने आपको बताया था रामेषु। अब यहाँ पर पूछ रहा है समुद्रेषु। सभी लोग बताइएगा समुद्रेषु में क्या होगा। कहता है सप्तमी बहुवचन होगा, प्रथमा बहुवचन होगा, पंचमी बहुवचन होगा या षष्ठी बहुवचन हो जाएगा। अब आप क्या कहिएगा, कहिएगा सप्तमी बहुवचन हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
सप्तमी बहुवचन हो जाएगा। ए विकल्प आपका राइट हो जाना है। तो यहाँ पर आपका सप्तमी बहुवचन जाएगा। अब देखिएगा, अगर होता षष्ठी एक वचन, षष्ठी एक वचन होता तो आप क्या करते? षष्ठी एक वचन में होता है अस्य, ठीक है। अगर यहाँ पर होता षष्ठी बहुवचन, क्या होता? षष्ठी बहुवचन, तो क्या होता? तो यहाँ पर हो जाता राम या नाम, ठीक है। अगर यहाँ पर होता सप्तमी एक वचन, सप्तमी एक वचन की बात करें तो क्या हो जाएगा? याम हो जाएगा। और अगर सप्तमी बहुवचन की बात करें तो मेरे साथियों सु हो जाएगा। यहाँ पर आपका विकल्प सप्तमी बहुवचन ही जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहते हैं अन्यस्य हेतु वसति, वाक्य के अन्यस्य में देखिएगा, अगर अभी आप ये बात भी देख लीजिएगा, यहाँ पर क्या लिखा? अन्यस्य, यानी अन्य धन यस्य, यही तो हो जाएगा। तो अन्यस्य में जब आप पीछे यस्य देखते हैं, देखिएगा पीछे अस्य देखते हैं तो क्या कहोगे? षष्ठी एक वचन हो जाएगा। यानी यहाँ पर देखा जाए तो षष्ठी एक वचन हो जाएगा। क्या होगा? षष्ठी एक वचन हो जाएगा। तो चाहे तो आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ पर क्या हो जाएगा? षष्ठी एक वचन हो जाएगा। ठीक है, पहली बात सभी के समझ में आ गई होगी। दूसरा देखिए, दूसरा कहता है अन्यस्य हेतु वसति। क्या कहता है? अन्यस्य हेतु वसति, यानी यहाँ पर आपसे पूरी लाइन दी है, कहता है अन्यस्य हेतु वसति। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि हेतु अगर आया है तो यहाँ पर एक सूत्र लगता है, कहता है षष्ठी हेतु अनादरे च, षष्ठी हेतु अनादरे च। अच्छा, इसका अर्थ क्या होता है मैम जी? तो यहाँ पर समझिएगा, आपको इतनी बात याद रखना है कि आप कभी भी किसी की छठी में गए हो और अगर वहां पर अनादर होता है, यानी बेइज्जती होती है, तो क्या कहोगे? छठी हेतु अनादर। क्या कहोगे? षष्ठी का मतलब छठी, छठी हेतु अनादर, यानी छठी में होता है क्या? छठी हेतु, यानी अगर हेतु आया है तो षष्ठी विभक्ति आएगी, और अगर अनादर आया है तो भी षष्ठी विभक्ति आएगी। तो ये दोनों याद रखना। यहाँ पर आप देख रहे हो हेतु आया है, इस अर्थ में अन्य में षष्ठी विभक्ति चला जाना है। विकल्प आपका सी चला जाएगा। विकल्प मेरे साथियों सी चला जाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन फटाफट बताइएगा। अब देखिए यहाँ पर कहता है गोसु बहुचीरा कृष्णा, वाक्य में सु। अब देखिएगा यहाँ पर फिर से देखिएगा, यहाँ पर कहता है गोसु। क्या कहता है? गोसु। याद आया कुछ? समुद्रेसु, समुद्रेसु, ठीक है। फिर साथियों अनेकेसु, अनेकेसु, ग्रंथेसु, ग्रंथेसु, रामेसु, रामेसु। अब यहाँ पर फिर से सु आ गया, तो यहाँ पर जैसे आपने सु देखा, आप समझ गए कि बात किसकी की जा रही है? सप्तमी बहुवचन की जा रही है। किसकी? सप्तमी बहुवचन की जा रही है। विकल्प क्या जाएगा? सप्तमी चला जाएगा। और आप अपने मन से यहाँ पर ये भी बता सकते हैं कि सप्तमी बहुवचन हो जाएगा, सप्तमी बहुवचन हो जाएगा। क्लियर? बहुत बढ़िया, सप्तमी बहुवचन हो जाना है। अगला क्वेश्चन कहता है आदि तिष्ठति शब्द में जुड़ा उपसर्ग है। तो यहाँ पर दो चीजें लिखी है, यहाँ पर लिखा है आदि और यहाँ पर लिखा है तिष्ठति, आदि तिष्ठति। अब देखिएगा, जब यहाँ पर आपने देखा सबसे पहले आदि लगा हुआ है, किस धातु से पहले? स्था धातु से पहले। यहाँ पर क्या आया? तिष्ठति आया। तो तिष्ठति धातु के पहले अगर कोई शब्दांश है, आदि क्या है? शब्दांश है, शब्द नहीं है, शब्दांश है। तो अगर शब्दांश आगे जुड़े हुए हैं तो उपसर्ग होते हैं, और अगर शब्दांश पीछे जुड़े हैं तो प्रत्यय होते हैं। तो कहता है अध है, आदि है, अध है और आ है, तो क्या कहोगे? आदि उपसर्ग हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ पर लिखा हो अध्यापक, क्या लिखा हो? अध्यापक लिखा हो, तो यहाँ पर अध्यापक में भी अध नहीं है, अध्यापक में भी अध नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम इसको अलग अलग करेंगे ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आदि धन आपक हो जाएगा।
है ना। तो समझ में आ गया होगा कि कौन सा उपसर्ग होगा, आदि उपसर्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है संचरति शब्द में जुड़ा उपसर्ग और धातु। अब यहाँ पर पूछा है संचरति में उपसर्ग और धातु, फटाफट बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 जल्दी से बताइएगा। हाँ, आदि सी स्थांगासाम में द्वितीय विभक्ति होती है, यानी आदि उपसर्ग जब सी स्था और आसु धातु से पहले आता है तो वहां पर द्वितीय विभक्ति हो जाती है। कहते हैं 11 का सी होगा और आप सभी का आंसर जा रहा है गलत। आप सभी को बधाई हो। भाई अनुराग जी, हम ऐसे ही पढ़ा पाते हैं, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी पढ़ा नहीं पाते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, आप सभी को बधाई हो मेरे साथियों। आप में से सभी का गलत है, किसी का भी सही नहीं है। सबसे पहला आंसर सही जा रहा है नीलेश वर्मा जी का, बहुत खूब। फिर संतोष कुमार तिवारी जी ने भी सही कर लिया और अब मोस्टली सभी का आंसर सही चला गया। चलिए देखते हैं, देखिएगा यहाँ पर आपसे धातु पूछ रहा है और यहाँ पर आपसे उपसर्ग पूछ रहा है। उपसर्ग कहाँ आते हैं, आगे आते हैं। तो सा में जो विसर्ग लगा है इसका, सॉरी, सा में जो ये अनुस्वार लगा है इसका मतलब होगा माँ, यानी सम हो जाएगा। साथियों अगर धातु पूछी गई तो चर हो जाएगा और अगर प्रत्यय पूछा गया है तो अक्तिन प्रत्यय हो जाना है। सम धन चर धन अक्तिन हो जाएगा। तो यहाँ पर तो उपसर्ग और धातु पूछा गया है तो क्या हो जाएगा, सम धन चर हो जाएगा। डी विकल्प आपका राइट हो जाना है, डी विकल्प आपका राइट हो जाना है। तो अब आपने सही किया, लेकिन अगर पेपर में आया और इसे गलत कराए भाई तो कितनी बेइज्जती करवाओगे। आगे बढ़ते हैं, कहते अहाम पठामी का भाववाच्य परिवर्तन होगा। अब देखिएगा कितना आसान सा पूछा है। कहता है आपको बताना है अहाम पठामी, सबसे पहले इसका वाच्य क्या है, कर्ता वाच्य है। क्यों, क्योंकि कर्ता वाच्य का कर्ता हमेशा प्रथमा में रहता है और क्रिया हमेशा परसमयी पदी में रहती है। अब हमें बनाना क्या है, बनाना इसका भाववाच्य है, यानी इसको प्रथमा से तृतीया ले जाना पड़ेगा और इसको परस्मयी पदी से आत्मेन पदी करना होगा। आत्मेन पदी में क्या होगा, जो धातु होगी यानी क्रिया होगी उसमें हमें यते जोड़ना है और कुछ नहीं। अहम के रूप आपको याद होंगे। अहम के रूप कैसे चलते हैं, अहम आवाम वयम, ये प्रथमा होती है। अहम आवाम वयम दूसरा होता है माम आवाम असमान, माम आवाम असमान, ठीक है। और जो इसकी तृतीया होती है उसमें क्या होता है, मया आवाभ्याम अस्माभि, आवाभ्याम अस्माभि, ये इसकी तृतीया विभक्ति हो जाती है। तो अहम का तृतीया क्या हो जाएगा, मया ही तो होगा, क्या होगा, मया ही तो हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, मया कहेंगे। अब देखिए पठामी है, यानी पठ धातु में यते हम लगा देंगे, तो जब पठ धातु में यते लगेगा तो पठ्यते हो जाएगा, मया पठ्यते हो जाना है। अहम पठ्यते नहीं होगा, माम नहीं होगा, तो विकल्प क्या जाएगा, मया पठ्यते हो जाएगा, सी विकल्प हो जाना है, सी विकल्प हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है सा ग्रामम गच्छति में कर्म वाच्य होगा। अब देखिएगा यहाँ पर आपसे कह रहा है सा ग्रामम गच्छति, सबसे पहले जैसे ही आपने देखा सा ग्रामम गच्छति तो आपने क्या कहा, सा लिखा है यानी क्रिया जो करता है वो आपका प्रथमा में है, तो यहाँ पर वाच्य क्या होगा, कर्ता वाच्य हो जाएगा। बदलना किसमें है, कर्म वाच्य में। अब देखिएगा कर्तावाच्य का कर्ता प्रथमा में होता है, कर्म द्वितीया में होता है, क्रिया जो होती है वो परसमयी पदी में होती है। कर्मवाच्य में बनाएंगे तो इसको हम तृतीया में ले जाएंगे, जो यहाँ पर द्वितीया है कर्म उसको प्रथमा में ले जाएंगे, परसमयी पदी को आत्मेन पदी कराएंगे। अब देखिए सा के रूप कैसे चलते, सातौते तम तौताम तेन, यानी सा का जो तृतीया विभक्ति होती है वो तेन हो जाएगी।
ग्राम, गांव के रूप जो होते हैं वो प्रथमा और द्वितीया में एक जैसे चलते हैं। गांव नपुंसक लिंग का शब्द है, इसके प्रथमा और द्वितीया एक तरह से चलेंगे, है ग्रामम, ग्रामो, ग्रामानी ऐसे करके चलेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्रामम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रामम हो जाएगा। और परस्मयी पदी में जो आपका मुख्य धातु गम है उसमें यते लग जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा, गम्यते हो जाएगा। क्या होगा, गम्यते हो जाएगा। तेन ग्रामम गम्यते, कहाँ लिखा है, तेन ग्रामम गम्यते हो जाएगा। डी विकल्प आपका राइट होगा, डी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। कहता है बने या फिर पदे का संधि, ये साथियों नवंबर 2018 में आया था, 1 से लेकर 5 तक के पेपर में। अब जैसे आपने देखा बने या फिर हमने आपको बताया भी है कि अगर ये वर्ण किसी में मिल जाए तो समझ लेना पूर्व रूप संधि हो जाएगी। क्या होगी, पूर्व रूप संधि हो जाएगी। यहीं से इसका विच्छेद हो जाएगा, यानी एक तरफ होगा बने और दूसरी तरफ क्या होगा, अपी हो जाएगा। सूत्र क्या कहता है, सूत्र कहता है एंग एंग पदांता गति। ये सूत्र क्या कहता है, सूत्र कहता है एंग होना चाहिए, यानी एंग का मतलब ए ओ आना चाहिए पद के अंत में, पद के अंत में। तो ये सूत्र कहता है पहले पद में इधर ए या ओ पद के अंत में होना चाहिए। इसका जब मेल आ से होता है, देखिएगा यहाँ पर ए है और यहाँ पर आ है, तो इनका जब मेल होगा तो आ आपका अवग्रह में बन जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, अवग्रह में चला जाएगा। इसी को साथियों हम पूर्व रूप संधि कहते हैं। विकल्प क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या होगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है पदांत माँ के स्थान पर आदेश होता है, ना का होता है, माँ का होता है, अनुस्वार होता है या विसर्ग होता है। जैसे ही प्रश्न आया तो आप क्या कहते हैं, माँ का क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। देखिएगा पदांत माँ, यानी पदांत का मतलब होता है पद के अंत में। तो अगर माँ का मेल किसी भी वर्ण से होता है, किसी भी वर्ण, यानी यहाँ का से लेकर भा तक किसी भी वर्ण से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो माँ है, माँ का क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाता है। माँ का क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, मो अनुस्वारा कहते हैं। सूत्र क्या है, मो अनुस्वारा है। अगर पूछी जाए कौन सी संधि होती है, तो अनुस्वार संधि होती है। क्या होती है, अनुस्वार संधि होती है। विकल्प आपका क्या चला जाना है, सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा, सी विकल्प राइट हो जाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है ल्युट प्रत्यय से उदाहरणम अस्ति। जल्दी से बताइएगा, यहां पर आपसे पूछ रहा है ल्युट, क्या पूछ रहा है, देखिएगा ल्युट में ला और या की, ला और या की इति संज्ञा हो जाती है। क्या होती है, इति संज्ञा हो जाती है। शेष बचेगा क्या, शेष यू बचता है। यू का युवार नाकौ से, किससे, युवार नाकौ सूत्र से अनम हो जाता है। क्या हो जाता है, अनम हो जाता है। अब यहाँ पर आप ढूंढो अनम कहाँ लिखा है। सबसे पहले पठ नियम, तो पठ धन अनियम, यानी यहाँ पर अनियर प्रत्यय होगा। ठीक है, यहाँ पर करणम की बात करें तो क्रा प्लस अनम, यही तो आपको मिला है, यानी यहाँ पर ल्युट होगा। क्या होगा, ल्युट। लिखन की बात करें तो इसमें क्या है, अन है, अन का मतलब सत्र होगा, सत्र का अतनंती होता है, करता होना नहीं है, यानी यहाँ पर आपका विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प मेरे साथियों बी चला जाएगा, क्रा धन अनम हो जाएगा, करणम हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं श्रीमान इति शब्दम प्रत्यया अस्ति। देखिएगा यहाँ पर साथियों ये आपसे पूछा गया है कि श्रीमान इति शब्द से, श्रीमान शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो सबसे पहले कहता है मतुप है, सत्र है, ल्युट है, अक्तिन है। साथियों आपको ये पता होना चाहिए ये जो 3 प्रत्यय हैं इनको कृत प्रत्यय कहते हैं, और मतुप जो प्रत्यय है उसको हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं।
ठीक है। अगर सत्र होता, सत्र का अत शेष रहता है, सत्र का अत शेष रहता है, लेकिन जोड़ते क्या है, अत अन अंति जोड़ते हैं। ठीक है। अगर ल्युट की बात करें तो ल्युट का क्या जोड़ते हैं, नम जोड़ते हैं। अगर अक्तिन का बात करें तो अक्तिन में ती जोड़ते हैं। और अगर मतुप की बात करें तो मतुप में वान, वती, वत जोड़ते हैं। और साथियों मान, मति, मत जोड़ते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही आपने देखा पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है श्रीमान, तो आपने क्या किया, आपने श्री अलग निकाल लिया। अब बचा क्या, मान बचा है। यानी मान कब जोड़ते हैं, जब मतुप प्रत्यय होता है। और याद रखना कि जो मान है यानी जो मतुप प्रत्यय है वह आपका तद्धित प्रत्यय होता है, वह संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय में जोड़े जाते हैं। अर्थात विकल्प क्या जाएगा, विकल्प साथियों मतुप चला जाएगा। विकल्प मतुप चला जाना है, विकल्प आपका सी ए राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहते हैं जन में किस वर्ण की उपधा संज्ञा होगी। अब देखिएगा यहाँ पर क्या पूछ रहा है, जन। जैसे आपने जन लिखा, इसका मतलब क्या है, जा प्लस आ प्लस ना, यही तो होगी जन, ऐसे ही तो लिखा जाएगा। अब कहता है किस वर्ण की उपधा होगी। तो जैसे ही आपसे उपधा पूछा गया, ये सभी संज्ञाएं अभी पेड बैच में अभी सारी की सारी पढ़ाई थी। तो उपधा का सूत्र क्या होता है, उपधा कहता है अलो अंत्यात पूर्व उपधा, अलो अंत्यादि पूर्व उपधा, अंत्यात पूर्व उपधा। इसका अर्थ क्या होता है, कहता है अल, अल मतलब होता है वर्ण, वर्ण, अंत्यादि मतलब अंतिम, अंतिम वर्ण, अंतिम वर्ण के पूर्व के पूर्व की उपधा हो जाती है। क्या कहता है, कहता है अंतिम वर्ण जो होता है, अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण की उपधा होती है। तो यहाँ पर अंतिम वर्ण कौन सा है, ना, ना से पहला वाला वर्ण आ। तो मेरे साथियों उपधा किसकी हो जाएगी, आ की हो जाएगी। आ वर्ण आपका राइट हो जाएगा, आ वर्ण राइट हो जाना है। ठीक है। अब भाई क्या किया जाए इसके लिए, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं अनुनासिक संज्ञा किस वर्ण की होगी। तो जैसे अनुनासिक संज्ञा आया, सभी साथी अनुनासिक संज्ञा का फटाफट सूत्र लिख दें। अनुनासिक संज्ञा, अनुनासिक संज्ञा की अगर हम बात करते हैं तो अनुनासिक संज्ञा का सूत्र होता है, कहता है मुख, नासिका, वचनों, वचनों, अनुनासिका। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसका मतलब क्या होता है, कहता है मुख और नाक से बोले जाने वाले वचन अनुनासिक कहलाते हैं। मुख और नाक से बोले जाने वाले वचन अनुनासिक कहलाते हैं। इसमें एक तो आपका अंग आता है और प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण आता है। यानी टोटल अगर वर्णों की संख्या देखी जाए तो 6 होती है। तो देखिएगा कहता है किस वर्ण की होगी, इसकी भी होगी, इसकी भी होगी, इसकी, तो विकल्प क्या जाएगा, डी विकल्प चला जाएगा, डी विकल्प चला जाना है। अगला क्वेश्चन कहते हैं देव पुरुषा में कौन सा समास होगा। अरे साथियों हम देव पुरुषा ना कह के हम देव पुरुष कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, कहते देव पुरुष, देव पुरुष यानी ऐसा पुरुष जो देवता के समान हो। जैसे आपने सुना होगा देव मानव, देव मानव, सुना है ना, तो वैसे ही है देव पुरुष, देव पुरुष यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं देवता के समान पुरुष, ऐसा पुरुष जो देवता के समान हो, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम देव पुरुष कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि पुरुष की क्या बताई गई है, पुरुष की विशेषता बताई गई है कि वह पुरुष किसके समान है, वह पुरुष देवता के समान है, देवता के समान है। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प साथियों कर्मधारय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है।
अब देखिएगा देवता के समान है, तो देवता को हम क्या कहेंगे? देव के समान, देव इव पुरुषा, देव इव पुरुषा, देव पुरुषा हो जाएगा। याद रखिएगा पेड बैच में आगे जो आपका टॉपिक चलने वाला है वह समास चलने वाला है। तो जिन साथियों को हमारे समास में कठिनाई आती है वो भाई इस बैच से अवश्य ही जुड़ जाइएगा, ताकि आप अपने रिजल्ट को बेहतर से बेहतर कर सकें, कर्मधारय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है मुनि श्रेष्ठा पद में कौन सा समास है? अब देखिएगा कहता है मुनि श्रेष्ठा। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या आया? मुनि आया, और दूसरा क्या आया? श्रेष्ठ आया। मुनि आया और श्रेष्ठ आया। अब यहाँ पर दो चीजें होंगी, अगर जब आप अलग अलग करोगे तो मुनियों में श्रेष्ठ क्या हो जाएगा? मुनियों में श्रेष्ठ हो जाएगा, मुनियों में श्रेष्ठ हो जाएगा पहले, और दूसरा आपका क्या हो जाएगा? श्रेष्ठ मुनि, यानी एक तो आपका कर्मधारय होगा और एक आपका तत्पुरुष हो जाएगा। होगा कि नहीं हो जाएगा? अब आप विकल्प कौन देंगे? डी विकल्प लगाएंगे, तत्पुरुष हो जाएगा, यानी मुनियों में श्रेष्ठ। अब यहाँ पर लगा है मुनियों में, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की क्या रारी रे अधिकरण में या पर, यानी यहाँ पर क्या आएगा? सप्तमी आएगा। सप्तमी, मुनियों में, एक मुनि में श्रेष्ठ होता, अगर एक मुनि होता तो हम प्रथमा लगाते, लेकिन मुनियों में तो हम क्या लगाएंगे? बहुवचन लगाएंगे। क्या हो जाएगा? मुनीसु। क्या हो जाएगा? मुनीसु श्रेष्ठा, मुनीसु श्रेष्ठा हो जाएगा। और यहाँ पर सप्तमी विभक्ति से होगा, विकल्प क्या जाएगा? डी विकल्प चला जाएगा। डी विकल्प आपका चला जाना है। बहुत बढ़िया, अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। आगे बढ़ते, कहता है आ और आहा की अंग और आहा वर्ण की संज्ञा है। अब देखिएगा सबसे पहले दीर्घ, दीर्घ का सूत्र होता है वृद्धिरा दैच, यानी छोटा आ, सॉरी बड़ा आ, बड़ी ए और बड़ा औ, इसकी दीर्घ संज्ञा, आई एम सो सॉरी, कहता है दीर्घ संज्ञा। देखिएगा दीर्घ किसकी होती है? दीर्घ वर्णों की दीर्घ संज्ञा होती है, और दीर्घ वर्णों में आपके आते हैं बड़ा आता है, बड़ी ई आता है, बड़ा ऊ आता है ना, और ये वाली री और ये वाला ल आता है। अब यहाँ पर कहता है गुण, गुण की अगर हम बात करें तो इसका सूत्र होता है आद्यंग गुणा, यानी छोटा आ आता है और ए आता है और ओ आता है। अगर अयोगवाह की बात की जाए तो अयोगवाह में अंग आता है और आह आता है। वृद्धि की बात करी जाए तो आ आता है, अय आता है और औ आता है। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया अंग और आह की, किसकी पूछ रहा है? अंग और आह की कौन सी संज्ञा होती है? अयोगवाह संज्ञा हो जाती है। कौन सी संज्ञा होती है? अयोगवाह संज्ञा हो जाती है, जिसमें अंग में आपका अनुस्वारस्य, अनुस्वारस्य होता है यानी अनुस्वार हो जाता है, और आ की विसर्गस्य यानी विसर्ग संज्ञा हो जाती है। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा? सी चला जाएगा, अयोगवाह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है आकार में कितने भेद होते हैं? 12, 10, 18 या 2? अब देखिए यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है? आकार, और क्या पूछ रहा है? कितने भेद होते हैं। तो अगर वर्णों के भेद पूछे जाए, अगर आपको स्वर के भेद पूछे जाए, स्वर के भेद पूछे जाए, तो स्वर के भेद तो तीन होते हैं, है ना, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत होते हैं। लेकिन कहते हैं आकार यानी वर्णों के भेद, स्वर वर्णों के भेद यानी वर्ण भेद पूछ रहा है, वर्ण के भेद पूछ रहा है, तो यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे? दो भाग में डिवाइड कर देंगे। एक तो हस्त स्वर होगा और दूसरा क्या होगा? दीर्घ स्वर होगा। अब जितने भी दीर्घ वर्ण आते हैं, जैसे ए है, ओ है, औ, ऐ है और औ है, इनको साथियों हम 12 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जबकि हस्त स्वरों को, हस्त स्वर में आ आता है, ई आता है, उ आता है और री आता है, इनको हम 18 तरह से लिख सकते हैं, जबकि रा को सिर्फ और सिर्फ 12 तरह से लिख सकते हैं। जब री और रा दोनों को एक साथ पूछा जाए तो देखिएगा री को हम 18 तरह से लिख सकते हैं,
ला को 12 तरह से लिख सकते हैं, अर्थात टोटल 30 आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों को याद रखना। यहाँ पर आकार के पूछे गए हैं, आकार को कितनी तरह से लिख सकते हैं, 18 तरह से लिख सकते हैं। विकल्प आपका सी चला जाएगा, विकल्प सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाला वर्ण है। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, अच। अच का मतलब होता है आ से लेकर चा तक, आ से लेकर चा तक। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रत्याहार का सूत्र क्या होता है, तो प्रत्याहार का सूत्र होता है हलंत्यम। एक सेकेंड, हलंत्यम में आदि रन तेन, आदि रन तेन और संहिता लगा दीजिएगा, आदि रन तेन संहिता हो जाएगा। इति संज्ञा का सूत्र कराने वाला सूत्र होता है हलंत्यम। अब देखिए अच की बात करें तो जितने भी आपके स्वर होते हैं सब अच कहलाते हैं। अब इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, आ, ई, उ, री, ला, ए, ओ, आए, औ, यही तो आते हैं। अगर पूछा जाए कितने माहेश्वर सूत्र आते हैं, 4 माहेश्वर सूत्र आते हैं, आई उड़ री लग ए औ, आई उड़ री रग ए औ ए औच। यहाँ पर टोटल वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी, 9। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 2 5 2 7 है, ये सही होगा। आई उड़ री लक ए औंग ए औच, विकल्प आपका डी हो जाएगा, विकल्प आपका डी हो जाना है। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं अभ्यांतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं। भाई ये क्वेश्चन तो बहुत बार आपसे पूछा है। अभ्यांतर प्रयत्न की अगर हम बात करें तो अगर आपसे पूछा जाए प्रयत्न कितने होते हैं तो आप बताइएगा प्रत्यय द्विधा, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अभ्यांतर और बाह्य। बाह्य की अगर हम बात करें, बाह्य प्रयत्नो एकादशधा, एकादशधा। दूसरी अगर प्रयत्न की बात करें, बाह्य आभ्यांतरस्य, आभ्यांतरस्य यानी अभ्यांतर जो प्रयत्न होता है वो पंचधा, 5 प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है इस पृष्ठम, इस पृष्ठम में आते हैं, इस पृष्ठम में आते हैं का से लेकर मां तक, का से मां तक यानी टोटल 25 वर्ण आते हैं। ठीक है, दूसरा आपका आता है ईसत इस पृष्ठम, ईसत इस पृष्ठम में 4 वर्ण आते हैं, या रा ला वा, कितने आते हैं, 4। तीसरा आपका आता है ईसत विवृतम, ईसत विवृतम में भी 4 आते हैं, चा खा शा हा, 4 आते हैं। फिर साथियों आते हैं आपके विवृतम, क्या आते हैं, विवृतम। विवृत में कितने आते हैं, सभी स्वर, कितने आते हैं, सभी स्वर, यानी टोटल आते हैं 9। फिर इसके बाद आते हैं संवृतम, संवृतम में आता है हस्सो, हस्सो आ, प्रयोग दशा में, प्रयोग की दशा में हस्सो आ का क्या हो जाता है, संवृत हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पंचधा हो जाएगा। वी विकल्प आपका राइट हो जाना है, वी विकल्प राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं अड़ प्रत्याहार में वर्ण होते हैं। अब यहाँ पर बात कर रहा है अड़, जैसे ही बात की तो पहला ही सूत्र है आई उड़, पहले को उठाओ आखिरी उठाओ तो क्या बन गया, अड़ प्रत्याहार बन गया। बना कि नहीं बना। अब इस प्रत्याहार में जो अंतिम वर्ण होता है उसमें सूत्र लगता है हलंत्यम, और हलंत्यम सूत्र से इसकी इत संज्ञा हो जाती है, हलंत्यम सूत्र से इसकी इत संज्ञा हो जाती है, यानी वो वर्ण आपका लोप हो जाता है, वो वर्ण हट जाता है। विकल्प 3 वर्ण बचे आ ई उ, बी विकल्प आपका राइट हो जाना है, बी विकल्प राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है री एवं टा वर्ग का उच्चारण स्थान बताइएगा। तो साथियों या तो आपको सूत्र अगर याद हो तो आप क्या कहेंगे, कह देंगे री टूर खाड़ाम मूर्धा, यानी या तो आप इस सूत्र से रिटुर खाड़ाम मूर्धा कर देंगे, बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अन्यथा और दूसरी जुगाड़ है, क्या दूसरी जुगाड़ है देखते हैं। दूसरी जुगाड़ है, देखिएगा यहाँ पर हम लिख लेते हैं कु टू 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 टू, ठीक है, के टी एम डी ओ,
यहाँ पर लिख देते हैं KTM। अब इस पे एड्रेस लगा दीजिए, यहाँ पर या रा ला वा, ठीक है। यहाँ पर आप हा लिख लीजिएगा, शा खा शा, यहाँ पर फिर से डैश लगा दीजिएगा, यहाँ विसर्ग लगा दीजिएगा और यहाँ पर सभी में नाम लगा दीजिएगा। अब देखिएगा आ ई री ला उ, सूत्र बन चुके हैं। पहला सूत्र आकुहा विसर्जनीय नाम कंठा, ही चू ये सान नाम तालु, री टूर खा नाम मूर्धा, रतुल सा नाम दंता, उपधमानी ओष्ठा। तो यहाँ पर री और टू वर्ग की बात कर रहा है, मूर्धा हो जाना है, क्या हो जाएगा, मूर्धा हो जाएगा। बी विकल्प आपका राइट हो जाना है, बी विकल्प राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जल्दी से बताइएगा। कहता है स्वरों के उच्चारण में कौन सा प्रयत्न होता है। अभी पीछे बताया था, अभी जब हमने आपको स्वरों के प्रयत्न बता रहे थे पीछे, तो हमने स्वरों के आपको 2 प्रयत्न बताए थे। स्वरों के कितने बताए थे, 2। याद रखिएगा, आभ्यंतर प्रयत्न में ध्यान दीजिएगा फिर से, आभ्यंतर प्रयत्नों पंचधा, यानी आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार का होता है, 5, जिसमें सबसे पहला स्पृष्ट, ईशत स्पृष्ट, ईशत स्पृष्टम, ठीक है। इसके अलावा ईशत विव्रत, ईशत विव्रतम, ये जो 3 होते हैं ना, ये 3, ये 3 आपके व्यंजन के होते हैं। किसके होते हैं, व्यंजन के। अब अगर हम स्वर की बात करें तो स्वर के 2 होते हैं, एक तो होता है विव्रत, जिसमें आपके आते हैं सभी स्वर, जिसमें आते हैं सभी स्वर। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है स्वरों के उच्चारण में कौन सा प्रयत्न होता है, तो आप क्या कहेंगे, विव्रत। लेकिन अगर यहाँ पर होता संवृत, अब संवृत भी सीख लो। कहता है हस्सो आ, हस्सो आ प्रयोग की दशा में, की दशा में, प्रयोग की दशा में। ये कई लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि कैसा होता। देखिएगा, संवृत का अर्थ होता है ढका हुआ, क्या होता है, ढका हुआ। अगर हम कहीं पर भी छोटा आ का प्रयोग करते हैं, किसी भी शब्द में छोटा आ का प्रयोग करते हैं, तो वो हमें दिखाई नहीं देता है, क्योंकि ढका रहता है। मान लीजिएगा यहाँ पर लिखा है मन और यहाँ पर लिखा है मान, 2 शब्द है मन और मान। देखिएगा, माँ को हम कैसे लिखेंगे, माँ प्लस आ प्लस ना प्लस आ। अब एक बात बताओ, यहाँ पर भी माँ के साथ आ आया है, ना के साथ भी आया है, लेकिन कहीं दिख रहा नहीं, क्योंकि जब इसका प्रयोग कर दिया जाए, जब इसका प्रयोग कर दिया जाता है तो ये ढक जाता है, दिखाई नहीं देता है। लेकिन अगर वहीं पर हम ये कहें मान में माँ प्लस आ प्लस ना प्लस आ, अब देखिएगा आ है तो दिख रहा है, लेकिन छोटा आ दिख नहीं रहा है। बात समझ गए होगे। यहाँ पर डी विकल्प चला जाएगा, विव्रत हो जाएगा, विव्रत हो जाना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है यत्र तत्र कुत्र अव्यय कैसा है। अब देखिएगा, यत्र, यत्र मतलब यहाँ, तत्र मतलब वहां, कुत्र मतलब कहाँ। अब एक बात बताओ, अगर हम आपसे कहें यहाँ आओ, हम आपसे कहें वहां जाओ, आप हमसे पूछे कहाँ जाएं, तो यानी यहाँ वहां कहाँ, ये सभी की सभी क्या बताते हैं, स्थान बताते हैं। और अगर स्थान बताते हैं तो मेरे साथियों क्या हो जाएंगे, स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएंगे। स्थानवाचक क्रिया विशेषण हमारे क्या होते हैं, अव्यय होते हैं, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पर आपका विकल्प क्या हो जाएगा, ई विकल्प आपका राइट होगा, ई विकल्प आपका सही हो जाना है, सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है चतुर्धिकम शतम संख्या है। अब देखिएगा, जब चतुर की हम बात करेंगे तो चतुर हो जाएगा प्लस अधिकम हो जाएगा प्लस शतम हो जाएगा, प्लस शतम हो जाएगा। अब इसका अर्थ क्या है, चतुर का अर्थ है 4, अधिकम का मतलब है अधिक, शतम मतलब 100, 100 से, यानी यहाँ पर आपसे कह रहा है 4 अधिक 100 से। तो अगर 100 में 4 अधिक हो जाएंगे तो 104 हो जाएंगे,
विकल्प क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है इनमें से नपुंसक लिंग का उदाहरण बताइएगा। देखिएगा, अगर हम बात करें संस्कृत की, तो संस्कृत में लिंग कितने होते हैं? सबसे पहले एक बात बताओ, लिंग होते क्या हैं? तो लिंग कहते हैं चिन्ह या संकेतों को, चिन्ह या संकेतों को लिंग कहते हैं। संस्कृत में लिंग कितने होते हैं? तो संस्कृत में लिंग 3 होते हैं। जो हमें पुरुष के लिंग का बोध कराता है वह पुल्लिंग कहलाता है। जो साथियों स्त्री जाति का बोध कराता है वो स्त्रीलिंग कहलाता है। तीसरा, जो ना पुरुष का बोध कराए ना स्त्री का बोध कराए वह क्या होता है, नपुंसक लिंग कहलाता है। और संस्कृत में लिंग 3 होते हैं। तो लता लड़की है यानी स्त्रीलिंग होगी, सोहन पुल्लिंग पुरुष है यानी पुल्लिंग होगा, बालिका स्त्रीलिंग होगी, जो ध्रुवम है ध्रुव क्या हो जाएगा, नपुंसक लिंग हो जाएगा। सी विकल्प आपका राइट होगा, सी विकल्प राइट हो जाना है। आगे बढ़ते हैं। तो साथियों आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको संस्कृत में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो साथियों अभी जो हमारा पेड कोर्स है उस पर फीस मात्र 1499 है। वो भी आपको लगभग उसमें 4 से 5 महीने आराम से गा के सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, है ना, जिसमें आपको संस्कृत भी मिलेगी एकदम, फिर आपको हिंदी भी उसी में मिलेगी। संस्कृत है, हिंदी है, जीएस है, इंग्लिश है, यानी सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं, लेना चाहते हैं बैच तो जुड़ जाइएगा, अन्यथा भाई आपकी मर्जी। फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुंगे खेत। तो हम यहाँ पर तो पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपकी क्लासेस हैं वो अगर आप पूरा पढ़ चुके हैं तो ये तो प्रैक्टिस करा रहे हैं, अभ्यास करा रहे हैं। और अगर आपने अभी तैयारी नहीं की है, अगर आपको सब्जेक्ट में अभी भी कहीं डाउट है तो प्लीज जुड़ जाइए हमारे बैच से। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर से इसी समय इसी चैनल पर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अभी 2 बजे आपकी वनडे एग्जाम स्टडी पर क्लास होगी, वो आपकी